जॉब ढूंढ रहे हो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे या फिर मल्टीपल पोर्टल्स पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो पर इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, या फिर Naukri.com पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो या फिर लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई कर रहे हो पर आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार और आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को आपने अगर नहीं देखा है तो मेरा नया डेटा इंजीनियरिंग का बैच, एज़्योर डेटा इंजीनियरिंग का बैच 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करेंगे। एज़्योर सीक्वल, एज़्योर डेटा फैक्ट्री, डेटाब्रिक्स, स्पाइसपार्क, और ये टोटली जॉब ओरिएंटेड आईटी ट्रेनिंग होगा और इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 4 मंथ होगा। और आप नीचे दिए गए, ये जो नीचे में जो भी नंबर्स मेंशन किए गए हैं, आप नीचे दिए गए किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कांटेक्ट नंबर नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्विकली अपना माइक हटा देता हूँ। ये देखो, ये कांटेक्ट नंबर है और ये वेबसाइट डिटेल है। आप जो है क्विकली आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा माइक से ढक गया, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। आप हमारी इस वेबसाइट पे विजिट करके https://forumd.in आप हमारी इस वेबसाइट पे विजिट करके हमारे प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। मेरे इस प्रोग्राम के थ्रू मल्टीपल लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं डेटा इंजीनियरिंग में एट वेरियस पोजीशन, चाहे वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर डेटा इंजीनियर हो या फिर टीम लीड हो या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हो। मल्टीपल रोल्स पे हमारे ट्रेंड स्टूडेंट्स लोग जो है इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो मैं क्विकली अपने इस क्वेश्चन पे आता हूँ, वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि आप मल्टीपल जगह पे जॉब सर्च कर रहे हो, मल्टीपल पोर्टल्स पे जॉब अप्लाई करो बट आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं। ओके, तो आज हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे काफी डिटेल में। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 10 साल 15 साल हो, और भी ज्यादा अगर एक्सपीरियंस हो तो 20 साल 22 साल, इस लेवल का एक्सपीरियंस अगर आपका है। ओके, तो ये सब के लिए, इन आप सब लोगों के लिए ये वीडियो जो है कुछ ना कुछ कैटर करेगा। आप सब लोगों के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को ये वीडियो हैंडल करेगा। तो अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं तो मैंने खुद इस इंडस्ट्री को 10 साल दिया है, और 10 साल देने के बाद 10 साल के साथ मैं खुद पिछले लगभग ऑलमोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 2021 मैं बहुत सारे इंटरव्यू पैनल्स का पार्ट रहा हूँ, और मोर देन 1000 इंटरव्यूज मैंने लिए हुए हैं। तो मुझे पता है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब ढूंढना चाहिए, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एफर्ट ज्यादा मारना चाहिए। तो आइए आज जो है हम उस इस वीडियो में हम उस इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लोग जनरली अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं मल्टीपल जगह, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस्ड हो या फिर सुपर एक्सपीरियंस हो। सुपर एक्सपीरियंस मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, जिसका 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, अ, उसको उसको बोल रहा हूँ। तो ये लोग जो है बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इधर उधर अप्लाई करते रहते हैं। मल्टीपल जॉब पोर्टल से जिस पे अप्लाई करते रहते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। दिन भर लोगों का दिमाग जो इसी में लगा रहता है, यहाँ अप्लाई किया शायद यहाँ से कॉल आ जाए, यहाँ अप्लाई किया शायद यहाँ से कॉल आ जाए, यहाँ अप्लाई किया शायद यहाँ से कॉल आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपको मल्टीपल जॉब पोर्टल्स पे जॉब्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, चाहे आप किसी भी एक्सपीरियंस लेवल पे हो, आपके पास सिर्फ दो जगह है, ठीक है, और वो पहला जगह है Naukri.com और दूसरा जगह है लिंक्डइन। ओके, मैं इन इन दोनों जॉब पोर्टल्स के बारे में काफी डिटेल में बात करूंगा, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगा कि क्या अच्छी बात है दोनों में से, दोनों की क्या अच्छी बात है और दोनों की क्या नेगेटिव चीजें हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और फिर लास्ट में मैं फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड और सुपर एक्सपीरियंस के लिए एक बाइफर्केशन करूंगा कि किसको कैसे जॉब के लिए अप्रोच करना चाहिए। अगर मैं Naukri.com की बात करूं तो Naukri.com एक इंडिया का सबसे हॉटेस्ट, सबसे बेस्ट जॉब सर्च पोर्टल है। Naukri.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत लोगों को जॉब मिली है। इवन मुझे मुझे खुद, मेरे
मेरे फर्स्ट कंपनी के बाद मेरी जितनी जॉब्स है वो सारी की सारी जॉब्स मेरी नौकरी डॉट कॉम के ऊपर, आई मीन नौकरी डॉट कॉम से मुझे कॉल्स आए हुए हैं और उसके थ्रू मैंने इंटरव्यू देके मैं इंडस्ट्रीज में गया हूँ। मैंने अभी तक आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट मैं जल्द ही अपने आने वाले वीडियो में अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। मैंने कहाँ-कहाँ काम किया, कैसे-कैसे काम किया, किस-किस टेक्नोलॉजीज पे काम किया। जल्द ही अपने आने वाले वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। ओके, तो नौकरी डॉट कॉम एक ऐसा पोर्टल है जहां पे सबसे ज्यादा कॉल्स आते हैं। ओके, नौकरी डॉट कॉम इंडियन इंडियन जॉब सीकर्स को कैटर करता है। ओके, नौकरी डॉट कॉम मेजरली इंडियन जॉब सीकर्स को कैटर करता है। ओके, अगर इंडिया में कोई कंपनी है और उसको एम्प्लॉय चाहिए तो लोग जो 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 एम्प्लॉयर्स होते हैं वो नौकरी डॉट कॉम के थ्रू सर्च करना स्टार्ट करते हैं मेजोरिटी ऑफ द केस में। ओके, जबकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपका ग्लोबल ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट का की अपॉर्चुनिटी खुलती है। ग्लोबल मींस यूएस में कोई कंपनी बैठा हुआ है और आपको लिंक्डइन के थ्रू रीच कर रहा है। अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर है तो वो नौकरी डॉट कॉम यूज नहीं करता। लिंक्डइन वर्ल्ड वाइड जो है, वर्ल्ड वाइड रिसोर्स या फिर एम्प्लॉयज को सर्च करने का एक पोर्टल है। तो अगर लिंक्डइन जो है आपका ग्लोबल ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है। जॉब्स यूएस से, यूके से, स्विट्जरलैंड से, कहीं से अगर आप उनको एम्प्लॉय चाहिए, एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, तो वो लिंक्डइन पे आकर सर्च करते हैं कि कौन बंदा है और उसके बाद उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको मैसेज करके और फिर इंटरव्यू के लिए बोलते हैं कि आप आओ और इंटरव्यू दो। मुझे खुद, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे खुद सिंगापुर, यूएसए, यूके, जर्मनी, इन सब कंट्रीज से लिंक्डइन के ऊपर जो है लिंक्डइन के ऊपर जो है कॉल्स, लिंक्डइन के ऊपर इंटरव्यू के लिए कॉल्स आए हुए हैं लिंक्डइन के थ्रू। तो नौकरी डॉट कॉम एक ऐसा पोर्टल है जो कि इंडियन ऑडियंस को, आई मीन इंडियन इंडियन मार्केट को कैटर करता है, जहां पे इंडियन कंपनी जो है एम्प्लॉयज को ढूंढती है, जबकि लिंक्डइन एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। ये एक पहला पॉइंट। तो इस मामले में अगर देखें तो लिंक्डइन बेहतर है क्योंकि आपका रीच जो है वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर चला जाता है। बट नौकरी डॉट कॉम के थ्रू आप इंडियन जॉब्स, आई मीन मोस्टली इंडियन जॉब्स अप्लाई होते हैं नौकरी डॉट कॉम के थ्रू। ये पहली चीज। दूसरी चीज, नौकरी डॉट कॉम पे जो कॉल्स की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई होती है। ओके, मतलब ऐसा समझ जाओ कि एक दिन में अगर मान लो नौकरी डॉट कॉम पे 10 कॉल आ रहे हैं, नौकरी डॉट कॉम पे इनकमिंग कॉल्स की फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, जबकि लिंक्डइन पे जो इनकमिंग मैसेज हैं या फिर इनकमिंग कॉल्स, उसकी फ्रीक्वेंसी काफी लो होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर नौकरी डॉट कॉम पे आपके पास एक दिन में 10 कॉल आ रही हैं तो लिंक्डइन पे हो सकता है 1 वीक में या फिर 10 दिन में एक 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 रिक्रूटर आपके पास रीच करे कि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, आप आओ और इंटरव्यू दो। ओके, तो इस मामले में नौकरी डॉट कॉम जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ जो है, जो फ्रीक्वेंसी है कॉल्स की, ओके, वो बहुत हाई है। तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ यहाँ पे आप, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी कॉल्स की तो आपके ज्यादा इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, जब ज्यादा इंटरव्यू शेड्यूल होंगे तो आप ज्यादा, आई मीन ज्यादा स्पीडली जॉब्स को क्रैक कर सकते हो। ओके, तो इस मामले में नौकरी डॉट कॉम इज मोर बेटर क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये था दूसरा पॉइंट। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। पहला, अगर मैं नौकरी डॉट कॉम की बेनिफिट की बात करूं तो वहां से ग्लोबल आउटरीच होता है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी खुलती है। बट अगर आपको इस जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, आपकी जॉब की बहुत नीड है, तो आपको नौकरी डॉट कॉम पे रहना चाहिए जहां आपको हाई फ्रीक्वेंसी कॉल्स आए, मतलब एक दिन में 5-5 6-6 कॉल्स आए, तब जाकर आपको जल्द से जल्द जॉब लगेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे हम अपने प्रोफाइल को क्रिएट करें नौकरी डॉट कॉम और लिंक्डइन पे, ताकि मेरा जो है रीच बढ़े। ओके, तो नौकरी डॉट कॉम में प्रोफाइल्स, जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे जब आप जॉब ढूंढते हो तो उसके कुछ हैक्स हैं। और वो हैक ये है कि सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल पूरा कंप्लीट होना चाहिए, मतलब नौकरी डॉट कॉम में जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी आप डिटेल्स मांग रहा है, वो डिटेल्स आपको देना है। आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। रिज्यूमे अपलोड करने के बाद आपको जो है डेली सुबह 8 बजे या 9 बजे आपको अपना नौकरी डॉट कॉम का प्रोफाइल अपडेट करना है। ओके, कुछ ना कुछ ऐड करना है या फिर कुछ ना कुछ वहां से हटा देना है। इससे होगा क्या कि नौकरी डॉट कॉम का प्रोफाइल, ओके, हमेशा रिक्रूटर को टॉप पे दिखेगा। ओके, मैं इस चीज को जानता हूँ क्योंकि मैं हमेशा
आई मीन जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 4 साढ़े 4 साल लगभग कंटिन्यूअस इंटरव्यू पैनल का पार्ट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे रिक्रूटर्स प्रोफाइल्स को ढूँढते हैं। नौकरी डॉट कॉम में एक एम्प्लॉयर्स का एडमिन पैनल एम्प्लॉयर्स का पैनल होता है। जैसे हम एम्प्लॉइज़ जो एम्प्लॉयी हैं उनका एक अलग पैनल होता है जहाँ से वो अप्लाई करते हैं। जो एम्प्लॉयर्स रिज़्यूमे ढूँढते हैं उनका एक अलग पैनल होता है। वो वहाँ से स्किल्स डालता है कि मुझे इस स्किल का बंदा चाहिए, SQL आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, डेटा इंजीनियरिंग आना चाहिए, डेटा साइंस आना चाहिए और उसके हिसाब से प्रोफाइल जो है वो टॉप पे आती है। अगर आप डेली अपडेट करोगे तो काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि आपकी प्रोफाइल जो है टॉप पिक होकर के टॉप पे आए और एचआर जो है आपके रिज्यूमे को सबसे पहले पिक करे जब वो सुबह लॉगिन करे। ओके, डेली जब आप अपडेट करोगे तो आपका नौकरी डॉट कॉम का प्रोफाइल लेटेस्ट अपडेटेड में दिखाएगा और इसका मतलब है कि आप एक्टिव हो, आप एक्टिवली जॉब को सर्च कर रहे हो और एक्टिवली जॉब को सर्च कर रहे हो और रिक्रूटर जब जब आपके पास जो स्किल है उसको ढूंढेगा तो आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिक आई मीन टॉप में आने लगेगा। तो ये नौकरी डॉट कॉम का एक हैक है। ओके, तो अगर आप नौकरी डॉट कॉम के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आप डेली सुबह उसको 8-9 बजे अपने प्रोफाइल को अपडेट करो। कुछ ना कुछ स्किल ऐड कर दो, कुछ ना कुछ हटा दो या फिर कुछ और भी एडिट कर सकते हो बेसिकली आप अपने नौकरी डॉट कॉम को के प्रोफाइल को। तो ये थी पहली चीज। दूसरी चीज लिंक्डइन। अगर आपको लिंक्डइन पे जॉब आई मीन लिंक्डइन पे से आपको ग्लोबल आउटरीच चाहिए आपकी प्रोफाइल की, आपका क्या आप जो है बताना चाहते हो दुनिया को कि मैं इस टेक्निकल स्किल में अच्छा हूँ, राइट? तो आप कुछ ना कुछ ब्लॉग करो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने स्किल सेट से रिलेटेड। आप एक ऑडियंस बनाओ। ओके, आप अपनी पकड़ बनाओ वहां पे, आप अपनी प्रेजेंस दिखाओ कि मुझे ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आता है। कुछ ना कुछ पोस्ट करो, कुछ ना कुछ शेयर करो, कुछ ना कुछ आपके माइंड में जो आ रहा है वो लिखो। आप कुछ कोड कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप उसको पोस्ट करो कि ये प्रॉब्लम आया था और मैंने इसको ऐसे रिजॉल्व किया। इससे होगा क्या कि आपके जो है आप लोग जो है जानने लगेंगे कि आप जो है इस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हो। तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल रिक्रूटर्स आपको रीच करना स्टार्ट करेंगे कि हमारी कंपनी में ये ओपनिंग है, हमारी कंपनी में ये ओपनिंग है, हमारी कंपनी में ये ओपनिंग है, तो आप अप्लाई करो। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नौकरी डॉट कॉम में आपको डेली आपके प्रोफाइल को सुबह में अपडेट करना है और लिंक्डइन के प्रोफाइल को आपको धीरे धीरे करके मैच्योर बनाना है और कंटिन्यूअसली आपको जो है अपने स्किल को जो भी आपके प्रोफाइल से लोग कनेक्टेड हैं उनको आप जो है अपने काम को दिखाते रहो कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। ओके, अपडेट बेसिकली करते रहो और अच्छे से अपने प्रोफाइल को बिल्ड करो। लिंक्डइन पे कहाँ-कहाँ आपने काम किया, क्या-क्या काम किया, वो सारी चीज़ें लिंक्डइन पे लिखो। मल्टीपल लोगों से रिकमेंडेशन लो कि हाँ, जैसे मुझे रिकमेंड मैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं 5 लोगों से रिकमेंडेशन लूँगा जिसके साथ मैंने काम किया कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे प्रॉब्लम को मैंने इस तरीके से रिज़ॉल्व किया। कुछ इस टाइप से रिकमेंडेशन लेते रहना है हमें लिंक्डइन पे। बेसिकली हमें अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को धीरे-धीरे करके मैच्योर करना है और स्लोली आपका प्रोफाइल अच्छा होते जाएगा और धीरे-धीरे उसकी रीच बढ़ती जाएगी और उसके बाद रिक्रूटर जो है, वो आपको रीच करने लगेंगे बाहर से भी। ओके? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे फ्रीलांसिंग की भी बहुत अपॉर्च्युनिटी आती है। बाहर-बाहर से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप क्या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं? अगर आपने एक अच्छा रेपो बिल्ड कर लिया है लिंक्डइन के ऊपर, तो बाहर-बाहर से लोग जो है आपको आउटरीच करेंगे कि अ, क्या आप काम करना चाहते हैं? मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए बाहर से लोग जो है आपको रीच करने लगेंगे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है अ, और आपके साथ भी ये बिल्कुल इस तरीके से हो सकता है अगर आप जो है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बिल्ड करते हैं तो। अब कि हम बात करते हैं कि आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आप सुपर एक्सपीरियंस्ड हो, ओके? तीनों के केस में बात करते हैं, ओके? फ्रेशर से स्टार्ट करते हैं कि अगर फ्रेशर को जॉब अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है, ओके? तो फ्रेशर को अगर जॉब अप्लाई करना है तो फ्रेशर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है ऑन कैंपस। अगर उसको कॉलेज से लग गया तो उसका रास्ता आगे का बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आपके कॉलेज में कोई कंपनी आ रही है तो कोशिश करना है आपको आप वहीं से कंपनी के अंदर चले जाओ, ओके? ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। चाहे कितनी भी छोटी कंपनी हो, आपको अगर अपॉर्च्युनिटी मिल गया और कोई दूसरी बारी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली तो आप बिल्कुल वहाँ जाओ आँख बंद करके, ओके? क्योंकि फ्रेशर के लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो ऑन कैंपस सबसे आसान तरीका है, अगर आपको वहाँ से अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो आप वहाँ जाओ,
दूसरा चीज ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस एक ऐसा चीज है, जैसे एक सिटी है, जैसे रांची, इंदौर, भोपाल, जयपुर, सिटी में से कुछ कॉलेज में कंपनी आएंगे, जैसे आईबीएम आई किसी कॉलेज में, और उसके बाद वो पूरे सिटी में हल्ला हो जाता है कि इस कॉलेज में, एक्स वाई जेड कॉलेज में आईबीएम आ रही है, और आईबीएम आ रही है ऑफ कैंपस के लिए, तो लोग वहां अप्लाई करते हैं। अगर आपको आपके पास ऑन कैंपस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, तब आप ऑफ ऑफ कैंपस की तरफ भी जाओ। ओके, ऑफ कैंपस पे आप अप्लाई करो। ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है naukri.com और लिंक्डइन। ओके, naukri.com पे आप अपना रिज्यूमे बनाओ, और जो भी मैंने टेक्निक बताया कि डेली आपको अपडेट करना है, वो आप करते रहो। बट जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चूंकि आप फ्रेशर हो, तो चांसेस कि आपको naukri.com या फिर लिंक्डइन से कॉल आए ये बहुत कम होगा। ओके, बट आपको, चूंकि आपके पास कोई ऑफर नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको धीरे धीरे वहां पे ट्राई करते रहना है। किसी को फ्रेशर की जरूरत पड़ेगी तो आपको लिंक्डइन के थ्रू या फिर naukri.com के थ्रू आपको अप्रोच करेगा। ओके, बट बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि चांसेस जो है कम होते हैं कि आपको naukri.com या फिर लिंक्डइन से कॉल आए। ओके, चौथी चीज चौथी चीज, कंपनी के कैरियर पेज पे। ओके, कंपनी जैसे टीसीएस, एसेंचर, विप्रो, ये सारी कंपनीज हैं, इनके कैरियर पेज पे जाकर अप्लाई कीजिए। ओके, इनके इनके कैरियर पेज पे जाके देखते रहिए कि कब इस कंपनी का फ्रेशर के लिए वैकेंसी ओपन हो रहा है। ओके, तो आप कंपनीज के कैरियर पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। पांचवी चीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका ये इनमें से कुछ भी फिगर आउट नहीं हुआ, जो भी चीज मैंने आपको बोला, देन वर्क इन स्मॉल कंपनीज, ट्राई टू गेट सम वर्क इन स्मॉल कंपनी। छोटी कंपनी में काम करने की कोशिश कीजिए। भले आपको वहां पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन काम आपको सीखने तो मिल रहा है। वो आपका हेडक वो कंपनी वाला अपने ऊपर तो लिया कि चलो इसको सिखाते हैं, थोड़ा ये मेरा काम कर देगा और थोड़ा ये सीख भी जाएगा। बस आप ये बात करके रखना कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर दे देना, ठीक है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेटर, आप जब 6 महीने 1 साल काम कर लोगे, तो वो एक्सपीरियंस लेटर दिखा के आप आगे की कंपनीज में जा सकते हो, राइट? कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है इस टेक्नोलॉजी में। तब आप 1 साल बाद फ्रेशर नहीं रहोगे, तब आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो जाओगे। ओके, और तब जो है आप उस एक्सपीरियंस लेटर को दिखाकर कंपनीज में जा सकते हो। naukri.com पे रिज्यूमे बना के डाल दो 6 महीने 1 साल बाद, और वहां पे अपने आप लोग जो है आपको रीच करेंगे कि आपका इस चीज में एक्सपीरियंस है, तो चलो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको कोई भी ऑप्शन नहीं मिले, वो कहीं भी मौका देख के, कितनी भी छोटी कंपनी हो, 4 एम्प्लॉय के, 5 एम्प्लॉय के, 10 एम्प्लॉय के, कर लेना काम। ओके, और सीख लेना काम को। तो ये जो भी चीजें मैंने बताई, ये पूरे के पूरे फ्रेशर्स के लिए था। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए, कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को कहाँ जॉब ढूंढना है। तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए यही 2 चीज है। ओके, naukri.com, लिंक्डइन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रेफरल या फिर कनेक्शंस, रिलेशनशिप। ओके, naukri.com और लिंक्डइन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि आपको रिज्यूमे डालना है और डेली अपडेट करना है naukri.com पे, और लिंक्डइन पे धीरे धीरे आपको अपने प्रोफाइल को मैच्योर करना है। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कनेक्शन, रेफरल, रिलेशनशिप। ओके, आपने कैसे कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बना के रखा हुआ है, आपने कुछ भी काम किया होगा, आपने 3-4 साल एक्सपीरियंस होगा, 5 साल होगा, 10 साल होगा, आपने उस पीरियड में कितना नेटवर्क बनाया, कितना कनेक्शन बनाया, लोग आपको कितना जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में ये बंदा है और ये बहुत ही तगड़ा बंदा है। ओके, तब वहां पे आपके रेफरल से सिलेक्शन होने के चांसेस आएंगे। ओके, जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये सारी कंपनीज में मोस्टली मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट 100% ट्रू, बट मोस्टली जो इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, वो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू कॉल्स रेफरल के थ्रू आते हैं। ओके, चाहे आप वॉलमार्ट की बात कर लो, मोस्ट ऑफ द कॉल्स रेफरल के थ्रू आते हैं, naukri.com से भी आते हैं, बट रेफरल से, आई मीन, रेफरल अगर है तो आपके चांसेस हाई होंगे, क्योंकि जो लोग आपको हायर करेंगे वो लोग ऑलरेडी आपको जान रहे होंगे। तो रेफरल एक ऐसा चीज है जिसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ओके, रेफरल, कनेक्शन, आपका नेटवर्क कैसा है, आप कितने कितने बड़े लोगों के साथ आपका नेटवर्क है, डायरेक्टर लेवल के लोग, हायरिंग मैनेजर लोग, कौन लोग आपको जानते हैं, किन लोगों ने आपका काम देखा है कि ये बंदा बहुत बढ़िया है इस टेक्नोलॉजी में, और मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, इस बंदे को लेके आओ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। अगर आपने नेटवर्क बना लिया, अगर आपने कनेक्शन अच्छे अच्छे बिल्ड किए अपने काम से, अपने काम को दिखा के, तो वो कनेक्शन बहुत काम आने वाला है। ओके, और जो तीसरा ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ, वो तीसरा ऑप्शन है, जो तीसरी
तीसरा कैटेगरी के लिए मैंने बोला सुपर एक्सपीरियंस, मतलब सपोज दैट 20 ईयर से अबव आपका एक्सपीरियंस है। ओके, तो एक बात मैं बता दूं कि ऊपर लेवल की नौकरी नौकरी डॉट कॉम से नहीं लगती। ओके, नौकरी डॉट कॉम लो लेवल मीडियम लेवल की जॉब्स के लिए, बहुत ऊपर लेवल की जॉब चाहिए, डायरेक्टर या फिर उससे भी ऊपर, तो उस टाइप के पोजीशंस के लिए रेफरल, आपका पर्सनल रिलेशनशिप काम आता है। तो अब अगर आप सुपर एक्सपीरियंस्ड हो तो पर्सनल पर्सनल रिलेशन, आपका आपका कनेक्शन, ओके, आपने जिन जिन लोगों के साथ काम किया है और वो किसी कंपनी में जाकर बहुत ऊपर पोजीशन पे चला गया और उसको किसी आदमी को हायर करना है जो उसके लिए काम करे, तो वो आपको खींच के ले जाएगा। अगर उस वो आपको जानते हैं, वो आपको जानता है कि ये बंदा जो है बहुत बढ़िया काम करता है। ओके, तो सुपर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए मोस्टली कनेक्शंस काम आते हैं, नेटवर्क काम आता है, उसका पर्सनल रिलेशनशिप काम आता है। ओके, लिंक्डइन पे भी बड़े बड़े पोजीशंस के लिए ओपनिंग्स निकलती हैं, बट बहुत ही रेयर है कि वहां से बहुत ऊपर पोजीशन पे जॉब लगेगी। ओके, तो ये जो नेटवर्क है, जो कनेक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो नौकरी डॉट कॉम या फिर लिंक्डइन लोअर या फिर मिडिल लेवल जॉब्स के लिए ठीक है, बट अगर आपको ऊपर की पोजीशन पे चाहिए तो वहां पे कनेक्शंस काम आते हैं। ओके, रिलेशनशिप्स काम आते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अ, कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स वगैरह नहीं आते हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। ओके, मैंने दो ऑप्शन दिए, सारे जॉब पोर्टल को आप छोड़ दीजिए, बस दो ही जगह रहना है आपको, नौकरी डॉट कॉम और लिंक्डइन पे। नौकरी डॉट कॉम पे आपको फ्रीक्वेंसी की कॉल्स हाई रहेंगे, बट लिंक्डइन से आपका ग्लोबल आउटरीच बनेगा। तो लिंक्डइन पे बेसिकली आपको अप्लाई करना है, लिंक्डइन बोल रहा हूँ, नौकरी डॉट कॉम मेन पोर्टल है। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी की कॉल्स बहुत हाई रहेगी। अगर आप जॉबलेस हो और आप चाहते, या फिर जॉब में भी आप चाहते हो जल्दी से जल्दी जॉब चेंज करना, तो नौकरी डॉट कॉम पे बहुत तेजी से कॉल आएगा आपको। ओके, और अगर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप जिस आप आप जिस टेक्नोलॉजी पे जॉब ढूंढ रहे हो उस टेक्नोलॉजी की डिमांड नहीं है। ओके, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज्ड हो कि 3-4 टेक्नोलॉजी है, ये भी मुझे आता 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 है, मैं किस टेक्नोलॉजी में जॉब सर्च करूं। ओके, तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताता हूं मैं आपको। आप नौकरी, अगर 4 प्रोफाइल है और आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर 3 प्रोफाइल है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो कि किसमें मैं जॉब ढूंढूं, ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ने की कोशिश करो कि मार्केट में किस चीज का डिमांड है। ओके, और उसका सप्लाई कम है। डिमांड है बट सप्लाई कम है, डिमांड है और सप्लाई कम है। ओके, तो वहां पे जॉब जल्दी लगने के और हायर पैकेज में लगने के चांसेस काफी ज्यादा है, राइट? क्योंकि इंडस्ट्री में डिमांड है बट लोग नहीं है, तो वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर डिमांड है, सप्लाई भी है, तो उतने चांसेस नहीं बनेंगे, या फिर डिमांड ही कम है और सप्लाई भर भर के है, तो फिर वहां पे भी आपको जॉब लगने के चांसेस कम होंगे। तो आपको वैसी चीज को पकड़ना है जिसका डिमांड काफी हाई और सप्लाई कम है। और इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए आप 2-3 प्रोफाइल्स जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, आप सोच रहे हो कि मैं इसमें जाऊं या फिर इसमें जाऊं, इसमें जाऊं, अब 2-3 प्रोफाइल्स बनाओ नौकरी डॉट कॉम पे और देखो कि किस पे कॉल सबसे ज्यादा आ रहे हैं, किस प्रोफाइल पे कॉल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। जिस प्रोफाइल पे कॉल सबसे ज्यादा आ रहे हैं, आप समझ जाना कि उस प्रोफाइल की डिमांड है मार्केट में। ओके, और आप उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हो। वो डायरेक्शन में कॉल ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उस उस प्रोफाइल पे कॉल ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उस प्रोफाइल की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा और आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि आपको जॉब कहाँ अप्लाई करना है, नौकरी डॉट कॉम पे या लिंक्डइन पे। अगर आप मेरा पर्सनल कॉल मानोगे तो मैं मोस्टली लिंक्डइन पे, सॉरी, मैं मोस्टली नौकरी डॉट कॉम पे बिलीव करता हूँ क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स काफ़ी हाई होती हैं और बहुत लोग, बहुत सारी कंपनीज के रिक्रूटर्स आपको रीच करते हैं। ओके, लिंक्डइन पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स काफ़ी कम रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको नौकरी डॉट कॉम पे एक दिन में 10 कॉल आ रहे हैं तो लिंक्डइन पे आपके पास 10 दिन में एक कॉल आएंगे, और शायद वो भी नहीं, कुछ आई मीन काफ़ी स्लो है प्रोसेस बेसिकली लिंक्डइन का। ओके, लिंक्डइन पे एक जॉब्स का भी सेक्शन होता है जहां पर जाकर आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं ज्यादा नौकरी डॉट कॉम पे रिलाई करता हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा यूट्यूब चैनल जिसपे मैं टेक्निकल वीडियोस लेके आता हूँ और ऐसे टेक्निकल टेक्निकल
चीज़ों के ऊपर डिस्कस करता हूँ जो इंडस्ट्री में रियली में डिमांड में है। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।